Hello everybody, welcome to our channel Our Health and Wellness. So today we are going to discuss about further part of the chapter cell structure and functions. तो अब हम डिस्कस करेंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर के ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि प्लांट सेल्स के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। प्लांट्स जो प्रोसेस ऑफ फूड मेकिंग करते हैं उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं और ये प्रोसेस क्लोरोप्लास्ट में ही होती है। क्लोरोप्लास्ट का ग्रीन कलर, उसमें जो ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, उसकी वजह से होता है। क्लोरोफिल की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है। क्लोरोप्लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सनलाइट एनर्जी की प्रेजेंस में मिलकर फूड प्रोडक्शन करते हैं और ये फूड ग्लूकोज की फॉर्म में होता है। दिस प्रोसेस ऑफ फूड मेकिंग इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। सो क्लोरोप्लास्ट हेल्प इन मेकिंग ऑफ फूड बाय ग्रीन प्लांट्स। लेकिन क्लोरोप्लास्ट हमें उन्हीं प्लांट सेल्स में मिलेगा जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं। जैसे ग्रीन लीव्स में, जो ग्रीन लीव्स के सेल्स हैं उसी में क्लोरोप्लास्ट मिलेगा। अगर हम रूट सेल्स देखेंगे प्लांट के तो उसमें हमें क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलेगा। ऐसे ऑर्गेनील्स जो कि पिगमेंट्स कैरी करते हैं, पिगमेंट्स कोई भी कलर्ड मैटर हो सकता है जो प्लांट सेल्स की साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, उनको हम प्लास्टिड्स कहते हैं। प्लास्टिड्स कई कलर्स के हो सकते हैं। ऐसे प्लास्टिड्स जिसमें ग्रीन पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल होता है, उनको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। द ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स, जिनको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ लीव्स, वो हमारी लीव्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं। प्लास्टिड्स में बाकी सेल्स के पिगमेंट्स भी हो सकते हैं, बाकी कलर्स के पिगमेंट्स भी हो सकते हैं। जैसे टमाटर का जो रेड कलर होता है तो वो रेड कलर के पिगमेंट की वजह से होता है जो कि टमाटर के सेल की साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। जो फ्लावर्स के डिफरेंट कलर्स होते हैं वो भी प्लास्टिड्स की वजह से ही होते हैं, क्योंकि उसमें उन फ्लावर्स में अलग अलग कलर्स के पिगमेंट्स होते हैं। अब हम बात करेंगे वैक्यूल की। वैक्यूल क्या होता है? वैक्यूल साइटोप्लाज्म जो होता है, सेल की जो साइटोप्लाज्म है उसमें एक स्पेस होता है जिसको हम वैक्यूल कहते हैं और ये एक मेम्ब्रेन से इनक्लोज्ड होता है, मेम्ब्रेन से कवर्ड अप होता है और उसमें सब्सटेंसेस होती हैं जो कि पानी में डिसॉल्व होती हैं। अगर आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो वैक्यूल आपको एक एम्प्टी स्पेस की तरह दिखाई देगा। सारे ही प्लांट सेल्स में एक बड़ा वैक्यूल होता है और वैक्यूल में एक लिक्विड भरा होता है जिसको हम सेल सैप कहते हैं, जिसमें डिसॉल्व्ड शुगर्स एंड सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। जो प्रेशर होता है उस सेल सैप का, उससे क्या होता है, वो एक प्रेशर डालता है और जिसकी वजह से प्लांट सेल टर्जिड होता है, वो फॉर्म होता है। द फंक्शन ऑफ वैक्यूल इन अ सेल इज टू स्टोर वेरियस सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ द सेल। अब वैक्यूल में आपके डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस ही नहीं होते हैं, उसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स भी हो सकती हैं सेल्स की। जितने भी एनिमल सेल्स हैं, ज़्यादातर एनिमल सेल्स हैं, उनमें वैक्यूल्स नहीं होते हैं। लेकिन अगर कुछ एनिमल सेल्स में हमें वैक्यूल्स मिलते हैं तो वो बहुत छोटे होते हैं, प्लांट सेल से बहुत छोटे होते हैं। जैसे अमीबा जो कि एक एनिमल सेल है, उसमें बहुत छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं। अमीबा के सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं उनमें फूड पार्टिकल्स होते हैं, इसलिए अमीबा में हम उनको फूड वैक्यूल्स कहते हैं। अब हम जानेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल में क्या होता है? एक जेली लाइक मटेरियल होता है जो कि मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। तो जेली लाइक मटेरियल जो सेल को कवर करता है दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, और जो थिन आउटर कवरिंग होती है सेल की उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। साइटोप्लाज्म में भी हम देखेंगे कि बहुत सारी बॉडीज सस्पेंडेड रहती हैं डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस की। जैसे अगर हम सेंटर की बात करें, सेल के सेंटर की, तो एक बड़ी सी फ्लोटिंग बॉडी नजर आएगी जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस का फंक्शन होता है कि हमारे सेल की सारी ही एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करे। जैसे हमारी सेल ग्रोथ को कंट्रोल करता है न्यूक्लियस, सेल डिवीज़न को कंट्रोल करता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में भी एक छोटा सा राउंड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, और कुछ फाइब्रस मटीरियल होता है जिसको हम क्रोमैटिन कहते हैं। न्यूक्लियस में भी बाहर की तरफ एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, जैसे सेल के बाहर एक सेल मेम्ब्रेन होती है। क्रोमैटिन का काम होता है, सेल डिवीजन जब होता है तो तब क्रोमोसोम्स बनाता है। ये क्रोमोसोम्स पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन तक कैरेक्टरिस्टिक्स को ट्रांसफर करते हैं।
जो हमारा साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस, अगर उन दोनों को कंबाइन करें तो वो हमारे सेल का प्रोटोप्लाज्म बनाता है, और यही प्रोटोप्लाज्म लिविंग मटेरियल ऑफ अ सेल होता है। हमारे सेल में छोटी छोटी बॉडीज और होती हैं जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया का सिंगुलर होता है माइटोकॉन्ड्रियन। और माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन होता है रेस्पिरेशन कैरी आउट करना, ताकि फूड से एनर्जी रिलीज की जा सके। सो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम फूड, इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहते हैं। जो टाइनी एयर स्पेसेस होते हैं एनिमल सेल के साइटोप्लाज्म में, उनको हम वैक्यूल्स कहते हैं। एनिमल सेल में वैक्यूल का फंक्शन होता है एयर, वाटर और फूड पार्टिकल्स को होल्ड करना। आई रिपीट, द फंक्शन ऑफ ए वैक्यूल इन एन एनिमल सेल इज टू होल्ड एयर, वाटर एंड पार्टिकल्स ऑफ फूड। ज़्यादातर एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ एनिमल सेल्स में बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स हो सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन एक थिन शीट ऑफ स्किन होती है सेल के चारों तरफ, और सेल मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन होता है is to control the passage of material which go into the cell or go out of the cell। मतलब सेल मेम्ब्रेन ही कंट्रोल करती है कि कौन सा मटेरियल उसके अंदर जाएगा, सेल के अंदर जाएगा, और सेल से कौन सा मटेरियल बाहर जाना चाहता है। तो सेल मेम्ब्रेन एक तरह से सेल को प्रोटेक्ट भी करती है, हमारे सेल को शेप भी देती है। साइटोप्लाज्म एक ट्रांसपेरेंट जेली लाइक सब्सटेंस होता है, कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन होता है, और जो साइटोप्लाज्म का फंक्शन होता है इज टू कैरी आउट ऑल द एक्टिविटीज ऑफ ऑल द लाइफ प्रोसेसेस और द मेटाबॉलिज्म। अब हम डिस्कस करेंगे प्लांट सेल। अभी अभी हमने स्टडी किया था एनिमल सेल के बारे में। उसमें सेल मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया। यही सारे पार्ट्स हमारे प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन प्लांट सेल में कुछ पार्ट्स और ज़्यादा भी होते हैं, जैसे सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट और बड़े बड़े वैक्यूल्स। यही पार्ट्स हमारे प्लांट सेल को एनिमल सेल से थोड़ा डिफरेंट बना देते हैं। प्लांट सेल में भी जेली लाइक साइटोप्लाज्म होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन में कवर्ड होता है। एक बड़ा सा फ्लोटिंग न्यूक्लियस होता है साइटोप्लाज्म में। न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन प्रेजेंट होता है, और न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। प्लांट सेल में भी बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल में भी रेस्पिरेशन और एनर्जी रिलीज का वर्क करते हैं। सारे ही प्लांट सेल्स में एक थिक सेल वॉल होती है सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ। ये सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। सेल वॉल का फंक्शन होता है प्लांट सेल को प्रोटेक्ट करना, उसको फिक्स्ड शेप देना, उसको स्ट्रॉन्ग बनाना, रिजिड बनाना। इवन जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे बैक्टीरिया, उनमें भी सेल वॉल्स होती हैं, लेकिन सेल वॉल एनिमल सेल्स में प्रेजेंट नहीं होती। प्लांट सेल में जो ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं उनको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर्ड की बॉडीज होती हैं जो कि प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती हैं। ये क्लोरोप्लास्ट फूड फॉर्मेशन का काम करते हैं ग्रीन प्लांट्स में बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था। और ये क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल्स में प्रेजेंट नहीं होते। कुछ प्लांट सेल्स में प्लास्टिड्स डिफरेंट कलर के भी हो सकते हैं ग्रीन कलर के अलावा। प्लांट सेल में अगर हम वैक्यूल्स की बात करें तो बहुत बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं और इनमें सेल सेप भरा हुआ होता है। सेल सेप क्या होता है? सेल सेप सॉल्यूशन होता है शुगर्स और मिनरल सॉल्ट्स का। एनिमल सेल में या तो वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं या छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं। एनिमल सेल्स में आपको कभी भी बड़ा सा वैक्यूल नहीं मिलेगा। अब हम एक कंपैरिजन करते हैं, एक जनरल कंपैरिजन प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स का। अगर हम सिमिलैरिटीज़ की बात करें प्लांट सेल और एनिमल सेल में, तो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ही एक सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन उनके चारों तरफ प्रेजेंट होती है। प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ही साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ही न्यूक्लियस भी आपको मिलेगा। प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ही आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी मिलेगी और दोनों में ही माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स के बारे में। प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में एक सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो कि सेलुलोज की होती है, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल नाम का कोई भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता। जो प्लांट सेल होता है जो कि फोटोसिंथेसाइज करता है उसमें क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होंगे।
कुछ प्लांट सेल में डिफरेंट कलर के प्लास्टिड्स होते हैं, जबकि एनिमल सेल में ना कोई क्लोरोप्लास्ट होता है, ना कोई प्लास्टिड प्रेजेंट होता है। प्लांट सेल में आपको एक बड़ा सा वैक्यूल मिलेगा, जबकि एनिमल सेल में कोई वैक्यूल नहीं होता है, लेकिन कुछ एनिमल सेल्स में आपको छोटे छोटे वैक्यूल्स मिल सकते हैं। जो हमारे सेल होता है उसके जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो जनरली कलरलेस होते हैं, इसलिए हम उनको एक दूसरे से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप प्लांट सेल और एनिमल सेल को माइक्रोस्कोप में देखना चाहते हैं, उसको क्लियरली डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं, तो आपको एक माइक्रोस्कोप का सहारा लेना पड़ता है और उसको डाइस से कलर करना पड़ता है। इन डाइस का फंक्शन क्या होता है कि वो सेल के वेरियस पार्ट्स को कलर कर देती हैं डिफरेंट कलर्स में, ताकि आप इजीली माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकें। तो जो स्टेनिंग की जाती है प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंट्स की, वो इसलिए की जाती है ताकि आप डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सेल को आइडेंटिफाई कर सकें एक माइक्रोस्कोप के थ्रू। तो जो कॉमन डाइज या स्टेन्स होते हैं जो कि सेल स्ट्रक्चर की स्टडी में यूज़ किए जाते हैं, दीज आर डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन, मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन एंड सफ्रान। तो अब हम एक अनियन पील सेल्स की एक एक्टिविटी स्टडी करते हैं। हम जानते हैं अनियन एक प्लांट है और अनियन पील सेल्स के जो सेल्स होते हैं वो प्लांट सेल्स के एग्जाम्पल्स होते हैं। तो आप कैसे स्टडी कर सकते हैं, एक अनियन लेंगे, उसको पीसेस में कट करेंगे और जो एक पतली सी थिनर फ्लैशी लेयर होती है फिंगर से सेपरेट कर लेंगे, जिसको हम अनियन पील कहते हैं। उसका एक छोटा सा टुकड़ा आप ग्लास स्लाइड में रखेंगे, उसके ऊपर एक ड्रॉप वाटर की डालेंगे, थोड़ा सा डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन उसके ऊपर डालेंगे और उसको ग्लास कवर स्लिप से कवर अप कर देंगे और इस स्लाइड को आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो आप देख सकते हैं अनियन पील के सेल्स का स्ट्रक्चर। तो चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर होता है अनियन पील सेल्स का। आप सेल मेम्ब्रेन आइडेंटिफाई कर पाएंगे, सेल वॉल, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, वैक्यूल सब दिखेगा आपको अनियन पील सेल में। जो बाउंड्री होती है अनियन पील सेल की वो सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन इज कवर्ड बाय थिक कवरिंग विच इज कॉल्ड सेल वॉल, क्योंकि ये प्लांट सेल है। जो डेंस राउंड बॉडी पेरिफेरी में जो एज ऑफ द सेल किनारे पर प्रेजेंट होती है उसको आप न्यूक्लियस कहते हैं। लार्ज वैक्यूल होने की वजह से न्यूक्लियस किनारे पर प्रेजेंट होता है, बिल्कुल साइड में पेरिफेरी में प्रेजेंट होता है। और जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में वो साइटोप्लाज्म होता है। और जो बड़ा सा खाली स्ट्रक्चर दिखता है एम्प्टी लुकिंग स्पेस सेंटर ऑफ ओनियन पील सेल में, उसको आप वैक्यूल कहते हैं। तो अब ये हो गया हमारा प्लांट सेल का स्ट्रक्चर। अब हम स्टडी करेंगे ह्यूमन चीक सेल्स का स्ट्रक्चर। ह्यूमन बीइंग्स एनिमल्स होते हैं, तो ह्यूमन चीक सेल्स भी एनिमल सेल के एग्जाम्पल होते हैं। अब हम स्टडी कर सकते हैं ह्यूमन चीक सेल्स को। हम अपना मुंह खोलेंगे और जो इनर सरफेस गाल की हमारी इनर सरफेस होती है उसको टूथपिक से थोड़ा सा रगड़ेंगे और उस स्क्रैपिंग को ग्लास स्लाइड में आप रख देंगे और उसके ऊपर एक ड्रॉप पानी की डाल देंगे। उसके ऊपर थोड़ा सा मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन डालेंगे और उसको ग्लास कवर स्लिप से कवर अप कर देंगे। अब हम ये ध्यान रखेंगे कि अनियन पील सेल में हमने डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन डाला था, जबकि ह्यूमन चीक सेल्स में आपने मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन डाला है। तो अब आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म ह्यूमन चीक सेल्स में, और उनमें कोई भी सेल वॉल आपको नहीं मिलेगी। अब इस बात को हमें नोट करना होगा, जो सेल्स होती हैं प्लांट और एनिमल्स की बहुत ही छोटी होती हैं और आप अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं।